आज हम बात करेंगे बस तेरा साथ हो ड्रामा पर, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अनस पर और सबसे विलन भी और क्यूट कैरेक्टर भी लग रहा है शयान। शयान सही अपने अब्बा का बिजनेस बर्बाद करने पहुंच गया है ऑफिस में, और अब्बा को रियलाइज़ होगा जब सब कुछ बिगड़ चुका होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अनसा ने भी और दादा ने भी इसको बताया कि भाई तुम्हें ये सारा जो चीज़ मिल रही है उसको, इसका हक तो तुम्हारे पास था, तुमने अपने हाथों से दिया है मजनू अंकल। इतनी मुझे गुस्सा आ रहा है ना यहाँ पे अनस पे। एक बात खराब नहीं है उसकी सिर्फ, और भी बहुत सारी बातें खराब है जो मैं बताती हूँ। एक तो ये चवल मारी उसने सारा बिजनेस जो दे दिया था अपने ताया को, मतलब कोई तुक नहीं बनती थी, जहाँ से इतने इसने जूते खाए उन्हीं को सब कुछ दे दिया, कोई वजह बनती थी भला। चलो वो धोखे से थे आता है या किसी वजह से, फिर भी समझ आता है। फिर दादा ने भी उस सिचुएशन में बहुत मना किया था, लेकिन नहीं, इसने तब दे दिया। ठीक है, एक तो ये तो थी। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब शहरीन के आए हैं ससुराल वाले और घर पे आ गए, इसको पता है बेइज्जती भी उनके सामने हुई है और इनकी नहीं बनती उनके साथ, अच्छी खासी अनसा अंदर बैठी हुई, ये ज़बरदस्ती उसको बाहर ले गया। इतना कुछ स्टुपिड लगा ना यहाँ पे, वैसे सारा दिन जैसे घुमाता ही रहता है। इतनी कौन सी अखीर आई थी, ज़बरदस्ती खींच के ले गया। चमाट रखनी चाहिए यहाँ पे सच में, जो हरकत इसने की वो तुक नहीं बन रही थी। फिर जाना ही है तो तू सीधा निकल जा, इतना हीरो बनने की क्या जरूरत थी यहाँ पे। आ गया यहाँ पे शहरीन के दरमियान में, ओए तुम क्या कर रहे हो, तुम मामा लगता है तेनों की तकलीफ। अब इसकी इंटेंशन सही नहीं लग रही हमें, लेकिन हाँ, तो वो खड़ा बात ही तो कर रहा था, और उसकी फियांसी है वो, और उनकी अभी लव मैरिज हो रही है, तो ऐसा नहीं दिखा कि उस पर ऐसे रिएक्ट कर रहा होता ये, और फिर भी करे भी तो ये मामा लगता, तो मतलब उसके अपने माँ बाप नहीं है क्या उसको रोकने के लिए, बताने के लिए। और शहरीन अडल्ट है, वो खुद नहीं उसको रोक सकती है, कह सकती, बीच में जाके हीरो बना है। और तो और चल होगी बात खत्म, वहां से निकल जाता। वहां से प्रॉपर ये पंगा लेने के लिए खड़ा था, उसके साथ बहस करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए। तुम बहस करने के लिए आए हो, उनका रिश्ता खराब करने के लिए आए हो। यहाँ पे एक्चुअली इसकी जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। और ये दूसरी बुरी बात है इसकी। ठीक है, तीसरी बुरी बात ये कि जो एआई वीडियो बनाई थी शयान ने, इसको पता है, लेकिन वो लड़की दूसरी तड़प रही है कि मैं अपने दुश्मन को सजा देना चाहती हूँ, इसकी बेगम, लेकिन नहीं, ये नहीं बता रहा है। तो ये तीसरी एज अ मैन इसमें, एज अ हीरो इसमें मुझे गलती लगी, और गुस्सा भी आ रहा है मेरे को, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये कैरेक्टर, जहर लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात, अब अगेन वही कि जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस ड्रामा में, हमारी जो लड़की है इसमें अनसा, वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, सच ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो सच उसके शोहर को पता भी है। आई एम श्योर इनकी आगे जाके लड़ाई होने वाली है, और आखिरी एपिसोड में इनकी लड़ाई चलेगी, ये नाराज़ होकर अपने घर चली जाएगी, फिर पैचअप होगा और एंडिंग होगी। इस तरह से होना ही होना है, क्योंकि जो इसकी हरकत है ना, क्योंकि जितना वो अपने हक के लिए खड़ी होती है ना, उतना ये इस तरह की पर्सनैलिटी है अनस, कि वो अपने हक को कहने से पहले ही पीछे हट जाता है। कोई अगर छीने तो अलग बात है ना, वो पहले ही खुद ही हट जाता है। तो दोनों की ऑपोजिट पर्सनैलिटी है, ऑब्वियसली लड़ाइयाँ तो पड़ रही हैं अभी जाके। लेकिन यहाँ ये वाला पॉइंट जो है ना, कि उसको पता है, इसको पता है कि शयान ने वीडियो बनाई है, लेकिन ये बता नहीं रहा, और अब वो ढूंढ रही है। ऑब्वियसली वो वहां तक पहुंच जाएगी, जब पहुंचेगी तो सजा तो देगी ही वो शयान को। दूसरी बात, दादाजी मेरे ख्याल में यहाँ पे हो गए हैं बेहोश। उनका क्या, इतनी उनको टेंशन मिली जिंदगी में, उनको तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एक लड़की अपने हक के लिए खड़ी हो रही है, जिसकी बेइज्जती हुई है पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हुई है, जहाँ जहाँ वो वीडियो गई है, उसके हक पे खड़े होने पे दादाजी लमक गए हैं। तो यहाँ पे ब्लेम इन पे जाएगा ना, शयान पे शयान पे तो क्या ही जाएगा, इधर अनस और अनसा पे ही जाएगा ना, कि ये लोग कर रहे थे तो शायद इसलिए वो बेहोश हुए। अभी तो उसके बेहोश दिख रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है, कोई तुक नहीं बन रही थी वैसे यहाँ पे। खैर, लेट्स सी ये ड्रामा अभी अगर मैं देख रही हूँ ना, उसकी वजह क्या है। एक तो ये है कि स्टोरी कनेक्ट कर गई हुई है, कि मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा, कब सजा मिलेगी शयान को। और दूसरा शयान है, शयान की गलतियाँ बड़ी मज़ेदार हैं, वो देखने में इंटरेस्ट होता है। या हमारी जो लड़की अनसा है, वो जिस अपने राइट के लिए खड़ी होती है ना, वो एक्चुअली इंस्पायरिंग है। मतलब मेरे ख्याल में इस तरह से हर लड़की को ये देखना चाहिए कैरेक्टर, और समझना और सीखना चाहिए कि हाँ, आपको अपने राइट के लिए हर मोमेंट, किसी भी सिचुएशन में ना, आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है जो मुझे इस ड्रामा के साथ कनेक्ट करती है, और शायद मैं इसीलिए अभी तक देख रही हूँ। वरना जहाँ मुझे ड्रामा कोई गुस्सा दिलाता है, फिर मैं उसको देखना ही बंद कर देती हूँ।
लेकिन ये हाँ, ये एक चीज़ अच्छी बात है। खैर, कि मेरा रिव्यू इस ड्रामा पे आपका क्या है बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।